तो भाइयों आज हम बात करेंगे चेकिया वर्क वीज़ा के बारे में। आपको बताता हूँ इस कंट्री का नाम है कंप्लीट चेक रिपब्लिक। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे मेरे भाई जाने की तमन्ना भी रखते हैं। तो आइए आज का प्रोसेस जानते हैं किस तरह आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान प्रोसेस है। इसके अंदर आप जो है ना प्रोसेस के अंदर अप्लाई करेंगे ना, मैं कहता हूँ आपका वीज़ा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन ना इतनी कोई रिक्वायर्ड है, ना कोई इतने ज़्यादा वीज़ा टाइप्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो के अंदर दोस्तों कि किस तरह के इसके वीज़े होते हैं और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारी सर्विसेज चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके अंदर भी पूरा डिटेल आपके लिए मैं एक पूरा तैयार करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या आप उसका भी सिस्टम है, कैसे आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं मेरे साथ भी। तो चेक रिपब्लिक में दोस्तों काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना एम्प्लॉई कार्ड वीज़ा चाहिए होता है। वो एम्प्लॉई कार्ड होता है, वो होता है बेसिकली TRC आपकी, ठीक है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है आपका एम्प्लॉई कार्ड। ये 2 साल का जनरली जो है प्रोसेस होता है। 2 साल का जो है आपका जो है वर्क परमिट और 2 साल का जो एम्प्लॉई कार्ड जो आपका TRC के रूप में आपको दिया जाता है। ये रिन्यू हो जाता है, ठीक है। 2 साल के बाद में आप 5 साल रहते हैं, उसके बाद लैंग्वेज थोड़ी सी आप सीख लेते हैं तो आप सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जो है 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर सिटीजनशिप भी इस कंट्री की मिल जाती है। 3 तरह के वर्क परमिट होते हैं। पहला मैंने आपको बता ही दिया, एम्प्लॉई कार्ड होता है, दूसरा होता है EU ब्लू कार्ड और तीसरा होता है आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इस टॉपिक का मुद्दा है वो है एम्प्लॉई कार्ड, क्योंकि आप एम्प्लॉई कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे बिकॉज जो बंदे चेक रिपब्लिक में ऑलरेडी हैं या फिर जो बंदे चेक रिपब्लिक में यानी कि टूरिस्ट वीज़े पे हैं या फिर अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए ये पूरी वीडियो है। दोस्तों एम्प्लॉई कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया एक परमिट होता है जो आपको एंटाइटल करता है लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए, यानी कि मिनिमम वो 2 साल का होता है। अब जो आपका एम्प्लॉई कार्ड होता है दोस्तों, एम्प्लॉई कार्ड आपका एक स्पेसिफिक जॉब से लिंक्ड होता है, ठीक है। वो कैसे कि जैसे मान लो अगर आपको किसी ABC फलानी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है एम्प्लॉई कार्ड प्रोग्राम के ऊपर, तो आपको जो है एम्प्लॉई कार्ड यानी कि TRC है उसके ऊपर ABC कंपनी का नाम लिखा होगा और वही कंपनी के साथ में आपको 2 साल काम करना होगा। अदरवाइज़ आप बीच में कोई नया एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं जो आपको चेक रिपब्लिक के इनसाइड ही TRC प्रोवाइड कर दे और जॉब दे दे। चेक रिपब्लिक के वीज़े को आपको अप्लाई करने के लिए वर्क परमिट को, एम्प्लॉई कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा। आपको सबसे पहले VFS में अपॉइंटमेंट बुक करनी बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ यार, पहले किसी भी वर्क परमिट को लेने से पहले जॉब्स को जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद में जब आपकी जॉब लग जाती है तो सबसे पहले आप भागो अपॉइंटमेंट के पीछे, ना कि इस चीज़ के पीछे भागो कि भाई यार फटाफट से अपना जो है जॉब आपका हो जाए, ठीक है। जॉब का तो हो ही जाएगा लेकिन अपॉइंटमेंट बड़ी ज़रूरी है। वीज़ा कहाँ से अप्लाई करोगे बताओ। डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका होगा, ठीक है, जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा वही आपको जो है VFS में जाके सबमिट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो ध्यान से सुना, वीडियो को भी एंड तक देखना, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाद जो है ना चेक की जो एम्बेसी है, जो भी आप जिस भी कंट्री में अप्लाई करेंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेगी। वो आपका वर्क परमिट या आपका स्पॉन्सरशिप लेटर जो भी आपकी इन्विटेशन है उसे वैलिडेट करेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो सही होगा फिर आपको जो है वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। एम्प्लॉई कार्ड यानी कि जो आपकी TRC है वो जब आप अप्लाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपको अप्रूवल देती है, आपको वीज़ा मिलता है, फिर आप चेक रिपब्लिक फ्लाई करते हैं, उसके बाद वहाँ जाके आपको तुरंत ही TRC जो है मिल जाती है। आपको अपने घर का एड्रेस देना होगा, ठीक है, जो आपका एड्रेस प्रूफ बनता है, जो आपको एम्प्लॉयर आपको ऑथराइजेशन देगा जहाँ पे रहने की, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो आपको एज ए एड्रेस प्रूफ जमा करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। वहाँ पे TRC आपको वो डिलीवर कर देंगे आपके एड्रेस के ऊपर। अब ये तो प्रोसेस उन भाइयों के लिए था जो बंदे इंडिया, पाकिस्तान या फिर दुबई या कोई भी ऐसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और चेक रिपब्लिक के बाहर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बंदे चेक रिपब्लिक के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं, टूरिस्ट वीज़े पे हैं, शेंगन वीज़े के ऊपर अगर आ गए, ठीक है, चेक रिपब्लिक में कैसे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाइयों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, ठीक है ना, उस पर जाके आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, वो भी फ्री के अंदर, ठीक है। फ्री के अंदर जॉब्स अप्लाई करो, स्काइप पे इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है, इन्विटेशन, ऑफर लेटर, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपको जो है एम्प्लॉयर आपका प्रोवाइड करता है। अब जो मेरे भाई चेक रिपब्लिक के अंदर टूरिस्ट वीज़े पे हैं, शेंगन वीज़े के ऊपर है, चाहे वो किसी कंट्री का भी शेंगन वीज़ा हो, चेक रिपब्लिक में एक वैलिड वीज़े के ऊपर है, उनके पास जॉब ऑफर हो गई है। अब उनको क्या करना है, अब उनको सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सारे जो कागजात हैं वो सारे जमा कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स देने हैं। आपको वहीं पर वर्क ऑथराइजेशन परमिट आपको इशू हो जाएगा, एम्प्लॉई कार्ड यानी कि TRC आपको वो इशू कर देंगे वहीं पे। इनसाइड कंट्री प्रोसेस है। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो ये बोलते हैं कि यूरोप के अंदर किस तरह से कन्वर्जन होती है वीज़े की विजिट टू वर्क परमिट के अंदर। तो आप चेक रिपब्लिक के अंदर ये सिस्टम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया से वर्क वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम 30 दिन से लेकर 45 दिन होता है दोस्तों। इसके अंदर आपको वीज़ा या डिसीजन पूरा आपको एम्बेसी जो है दे देती है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की और रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट आपको पता ही है, पासपोर्ट चाहिए आपका, जैसे कि मैं बताता ही हूँ, उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, इसके अंदर वो एक्सपायर होने में उसका टाइम बचा हो, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स चाहिए, आप रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जाके VFS। हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा यहाँ से, एम्प्लॉयर आपका करवाएगा, वो अलग होगा, वो आप करवाएंगे, जैसे कि बताता हूँ मैं, वो अलग होगा आपका। कम से कम मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो की होनी चाहिए। उसकी जो वैलिडिटी है
वो आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी से मैच करती हो। यानी कि आपने इंश्योरेंस करवा लिया 6 महीने का, वर्क परमिट आपका 2 साल का है, ठीक है, तो वीज़ा आपका उस केस में रिफ्यूज़ हो जाएगा। पर्सनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको चाहिए, यानी कि आपकी जो टेस्टेड डिग्रीज़ वगैरह हैं, जो जॉब के लिए आपने अप्लाई की थी, ठीक है, वही आपको जो है वो सारी की सारी टेस्ट करवानी है, वही आपको उसकी कॉपीज़ जो है वीएफएस के अंदर सबमिट करवानी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है बायोमेट्रिक वहीं पे लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स जो आपके होते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट या वर्क एग्रीमेंट आपको जो है आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, जो आपके जो इन्विटेशन के लेटर्स होते हैं वो भी साथ में आपको वीएफएस में ही जमा करवाना है। और इसके बाद आपका जो छोटा सा मेडिकल होगा, ठीक है, जो मेडिकल प्रूफ होगा, जो ऑथराइज सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉयर बता देगा। इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको जो है वो मेडिकल आप करवा के वो आपकी रिपोर्ट जो है साथ में वीएफएस में जाएगी। क्योंकि कभी भी किसी कंट्री में रेजिडेंस प्रूफ लेना होता है ना दोस्तों, अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक अपना टीबी का टेस्ट देना है, एचआईवी का टेस्ट देना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके वर्क वीज़े की जो फ़ीस होती है वो होती है तकरीबन 102 यूरो, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक के अंदर जो है यूरो नहीं चलता, उनकी अपनी करेंसी। जनरली जो एम्प्लॉई कार्ड की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है, बट डिपेंडिंग ऑन योर एम्प्लॉयर वो 1 साल से लेकर 3 साल की भी हो सकती है। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्या होता है कि अगर आपको चेक रिपब्लिक में अपना एम्प्लॉयर चेंज करना है ना, तो उसके लिए आपको जो है नया एम्प्लॉयर पहले ढूंढना पड़ेगा। वो आपके लिए सेम प्रोसेस इनसाइड कंट्री करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको जो है एक नई टीआरसी इशू की जाएगी वो नए एम्प्लॉयर के नाम के साथ में। ये बात करेंगे आप फैमिली लेके आ सकते हो कि नहीं लेके आ सकते, तो जी हाँ, आप चेक रिपब्लिक में फैमिली लेके आ सकते हो, बुला सकते हो। आई मीन पहले आप खुद जाएंगे, उसके बाद 6 महीने की टैक्स रिसिप्ट्स दिखाएंगे, और उसके बाद वहाँ से आप जो एक फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा होता है, ठीक है, जैसे कि होता है अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर, शेंगन कंट्रीज़ में, वो आप अप्लाई करवाएंगे अपनी स्पाउस से, जो कि कोई भी कंट्री में हो सकती है, ठीक है, पीछे इंडिया पाकिस्तान या कहीं पर भी हो सकती है वो, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। पहले आप वहाँ पर रिक्वेस्ट डालेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, उन्होंने आपको अप्रूवल देना है, वही आपको डॉक्यूमेंट जो है अपनी वाइफ को भेजना है, अपने बच्चे 18 साल से कम उम्र के, ठीक है, तो वो आपके जो है वहाँ पे डिपेंडेंट वीज़े पे आपके साथ में आपके वर्क परमिट के ड्यूरेशन के अंदर ही वहाँ पे रह सकते हैं। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड होगा तो उनका भी एक्सटेंड होगा। जनरली इसके अंदर जो है आपकी वाइफ को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वीएफएस में, तो वो वहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। जनरल थिंग्स की बात करते हैं कि चेक रिपब्लिक के अंदर जनरली आपको कितनी सैलरी मिल जाती है, क्या वहाँ पे नॉर्मल वेजेस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है इजीली। चेक रिपब्लिक एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो आपका 60 यूरोस के लिए होता है। 60 यूरोस मीन्स 1 ईयर के लिए पूरा आपको जो इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है, ठीक है। वो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा, खैर वो आपने पे नहीं करना है, आपको प्राइवेट लेना तो आप ले सकते हैं। जो रहने की कॉस्टिंग आती है वहाँ पे बड़ा चीप है दोस्तों, क्योंकि पता क्या है, क्योंकि सैलरी जहाँ पे कम होती है ना, वहाँ पे रहने की कंडीशंस भी अधिकतर कंट्रीज़ के अंदर अफोर्डेबल ही होती हैं। तो वो तो है कि अपने जो लोग हैं वो रूम या फिर पूरा अपार्टमेंट जो रेंट पे ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर टेनेंट्स को अंदर रखते हैं, तो वो आपसे पूरा कोशिश करते हैं रेंट वसूल लें। लेकिन जनरली अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है वो जनरली आपकी आएगी कहीं 350 यूरो से लेके 700 यूरो के। शेयरिंग में रहोगे तो आपका जो है 200-250 यूरो के अंदर काम चल जाएगा। 200-250 यूरो के अंदर आप इजीली जो है अपना आराम से रह सकते हो वहाँ पे शेयरिंग के अंदर। यानी कि एक रूम के अंदर हो सकता है 2 लड़के हों, ठीक है, तो आपको उनके साथ में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बात करेंगे भाइयों, अगर किसी मेरे भाई को मेरी सर्विस चाहिए, किस तरह से हम आपको पूरा प्रोसेस करके देंगे, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कैसे इसको मैं आपके लिए ईजी बनाऊंगा। भाइयों आप लोगों से ना मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब बहुत सारे भाई मेरे को ये पूछते हैं यार इसके अंदर एक कन्फ्यूजन होती है कि पे आफ्टर वीज़ा रहेगा, एडवांस पेमेंट रहेगी, कैसे करना है। तो मैं आपको पूरा ये प्रोसीजर पूरा समझाता हूँ मैं आपको ये क्या होता है, ठीक है। देखो दोस्तों, पे आफ्टर वीज़ा वर्क परमिट, यूरोपियन वर्क परमिट के लिए पे आफ्टर वीज़ा इम्पॉसिबल है। आप कहीं भी किसी भी एजेंट से आप पता करोगे ना, तो क्या होता है कि जिस भी एजेंसी से वो करवाता होगा, तो वो एजेंसी पहले ही अपना पूरा चार्ज उससे ले लेती है। तो कई एजेंट्स क्या करते हैं कि कुछ पेमेंट लेते हैं क्लाइंट से, कुछ पेमेंट ज़्यादा, चलो क्या होता है कि चलो उसको भी क्लाइंट को ज़्यादा पेमेंट ना पड़े, ठीक है, तो इसलिए वो पेमेंट पहले थोड़ी बहुत उससे ले लेते हैं, ठीक है, अपना अमाउंट सिक्योर कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कई बारी किसी बंदे का किसी और अच्छी कंट्री के लिए हो रहा है, उसको लगता है कि मैंने गलत कंट्री के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो भी आगे कैंसिल कर देता है, तो इससे एजेंट का भी लॉस होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीज़ आप समझिए कि अगर आप एजेंट पे विश्वास करते हैं तो तभी एजेंट आप पे विश्वास करेगा, ठीक है। ये जो काम है ये भरोसे वाला काम है, ये दोनों तरफ से होता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ही सारी साइड सुनी जाएगी, ठीक है, तो एजेंट कोई पागल नहीं है, ठीक है, जो आपका काम फ्री में बिल्कुल करके दे देगा और बाद में आप मुकर भी सकते हैं। तो एजेंट को भी अपनी श्योरिटी चाहिए होती है, इस बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो मुझे मेरा भाई वही कांटेक्ट करे जो थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट पे कर सकता हो, ठीक है। हम आपसे कोई पासपोर्ट नहीं मांगते, ना आपसे आपका जो है कोई चेक वेक नहीं मांगेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो मेरा भाई एडवांस पेमेंट कर सकता हो ना वर्क परमिट के अंदर, मैं भी समझता हूँ हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, लेकिन भाइयों क्या है कि कॉस्ट तो आपको, आपका वर्क परमिट है तो आपको बियर करनी ही पड़ेगी। वही मेरा भाई मुझे कांटेक्ट करे प्लीज़, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट करने के लिए, वही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। तो उसके बाद मैं उसको जो है पूरी डिटेल्स बताऊँगा किस तरह से हम ये प्रोसेस पूरा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो भाइयों इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, ठीक है,
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किसी भाई के इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। अगर आप लाइक करते हो तो उससे पता लगता है कि मुझे कि आप जो है मेरे कंटेंट को कितना पसंद कर रहे हैं, तो उससे फिर मैं उसके रिलेटेड मैं और कंटेंट बनाता हूं। इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। कोई धमाकेदार बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए, कोई ऐसी सर्विस लेके आएंगे जिससे आप लोगों की ज़िंदगी बन जाए, ठीक है, जिससे मेरे भाई, ठीक है, जो बैठे हैं, ठीक है, परेशान, उनका भी हल हो, उनका भी समाधान हो इससे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो वीडियो को प्लीज़, शेयर कर देना, किसी भाई के बहुत काम आएगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय।